आई थिंक आई डोंट हैव एनी बैंक बैलेंस राइट नाउ। गरीब नहीं है, मैंने फ्रेंड्स के लिए खर्च किए। 9 months. Around 500. 500 bucks. So what's your bank balance? 30 to 32K around. The richest person we have met till now. ये है 2023 का भारत. All are formally educated but financially uneducated. It's high time that people should learn about savings. Arjun Saini says, I worked in credit card department and most importantly I learned from there is that never use credit card. अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता, मान लो कि तुम एलियन हो, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्रेडिट कार्ड किस चिड़िया का नाम है, तो आई गारंटी कि इस वीडियो के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, उसको किस इंसान को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और ये कैसे आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है एक इंसान को। देखो, लोन्स की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है और काफ़ी टाइम से चली आ रही है। तो पहले क्या होता था कि कहीं गांव में अगर एक ज़मींदार होता था जो कि बहुत धनी होता था, उसके पास से गांव वाले लोन लेने जाते थे, जिसके बदले वो ब्याज लेता था। ब्याज यानी इंटरेस्ट वो लेता था, या फिर आपकी फसल होगी उसमें से कुछ हिस्सा ले लेता था जो इंटरेस्ट के तौर पे माना जाता था, या फिर पैसों के बदले पैसे में ही इंटरेस्ट लिया जाता था। बट आज के टाइम पे मॉडर्न ज़माने में वो ज़मींदार बन चुका है क्रेडिट कार्ड, जिसको आप इन शॉर्ट बैंकिंग की भाषा में बोल सकते हो पर्सनल फाइनेंस कार्ड्स, जो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है इंटरेस्ट के बिना, वो भी 50 दिन के लिए। अब ऊपर से तो बहुत खुशी होगी कि बैंक आपको पैसा दे रहा है ब्याज के बिना, वो भी 50 दिन के लिए। इंडिया तो तरक्की कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। और यही है सबसे बड़ा स्कैम। वो आपके साथ स्कैम नहीं करता, आपके दिमाग के साथ स्कैम किया जाता है, जिसके बाद आप रिग्रेट करते हो क्रेडिट कार्ड मैंने क्यों यूज़ किया। अब देखो, बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन्स क्यों देगी? बैंक तो बैठी ही है पैसा कमाने। आपके चाचा की बैंक तो है नहीं कि वो बिना इंटरेस्ट के आपको लोन्स देगी। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बैंक्स के पास एक क्रेडिट कार्ड ही ऐसा प्रोडक्ट है जो बैंक बेचने पे तुली हुई है सबसे टॉप पे। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी दोनों सेम मॉडल पे वर्क करते हैं। बैंक्स के पास भी डेटा होता है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी डेटा होता है, और अगर मान लो कि उनसे डेटा छीन लिया जाए तो क्रेडिट कार्ड बेचना दूर, वो आपको कुछ भी लोन्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक सीधी सी साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। देखो, बैंक्स के पास आपका इन्फॉर्मेशन होता है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन होता है, कितना पैसा पड़ा है आपके अकाउंट में, आपने लोन्स लिया है या नहीं लिया है, अगर लिया है तो कितनी बार आपने पेमेंट किया है, अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाए हो कितना बाउंस हुआ है, आपका सिबिल स्कोर उनके पास होता है, आपकी परचेजिंग हैबिट, आप कहाँ कहाँ पे स्पेंड करते हो अपना पैसा, कहाँ पे शॉपिंग करते हो, वो सारा डेटा बैंक्स के पास होता है। अब यही डेटा कलेक्ट किया जाता है आपको एक क्रेडिट कार्ड चिपकाने के लिए। मान लो एग्जांपल के तौर पे 10 लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचा जाता है, उसमें से 7 लोग ऐसे हो गए जो कि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग का ड्यू डेट से पहले पैसा नहीं दे पाएंगे, वो बाउंस होता रहेगा, जिसकी वजह से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक बैंक को। बाकी के 2-3 लोग बचते वो मेरी जैसे होंगे जो सीधे साधे टाइमली पैसा दे देते होंगे। तो बैंक्स को कमाना है सिर्फ उन 7 लोगों से, ना कि हम जैसे 3 लोगों से। और ये मैंने सिर्फ 10 लोगों का एग्जांपल दिया, बट बैंक्स के पास लाखों कस्टमर्स, लाखों अकाउंट होल्डर्स होते हैं। तो ये डेटा आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है उनके पास स्टडी करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसी टेक्निक यूज होती है, एजुकेशन में भी होती है। वो देखा नहीं, कोटा में 3 स्टूडेंट्स के फोटो लगे गए, जिसकी वजह से 300 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। जनरली एक क्रेडिट कार्ड आपको 45 दिन का टाइम पीरियड देती है पैसे यूज करने के लिए, फिर जाके आपका बिल बनता है और फिर आपको पेमेंट करना होता है। और पेमेंट अगर आप चुके तो उसके बाद लगता है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि 47% तक जा सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 47% क्या है ये सब, तो मैं आपको सीधी सी साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। अगर आप होम लोन लेने जाओ तो अप्रॉक्स वो होता है 11% to 12% पर एनम, इसका इंटरेस्ट रेट होता है जो आपको होम लोन पे देना पड़ता है। उसके कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगता है 47%। आप सोच सकते हो, मोटा मोटा कंपेयर कर लो कि 11% कहाँ पे है और 47% कहाँ पे है। अब ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि आप अगर बचना चाहो तो भी नहीं बच पाओगे। अब अगर डेटा की बात करें तो एक पर्सनल लोन कई रीजंस की वजह से ली जाती है। बिजनेस, कार एक्सपेंस, वेकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस, रीपे अदर लोन्स,
वगैरह वगैरह। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिस्ट में कुछ ही ऐसी चीजें हैं जैसे एजुकेशन, मेडिकल या फिर बिजनेस लोन जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, बाकी सब चीजें लायबिलिटीज है, यानी जो चीजें जिसकी वैल्यू हर दिन गिरती जाती है। अब ये क्रेडिट कार्ड्स यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके 4 पॉइंट्स है। नंबर 1, ईजी एलिजिबिलिटी, मतलब अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो इतनी आसान तरीके से मिल जाएगा। आज एक फोन लगाओ बैंक को, कल आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर के दरवाजे के आगे पड़ा होगा। नंबर 2, कोलेटरल फ्री, मतलब कि अगर आपको ये लोन्स उठानी या फिर क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं। इसको बैंकिंग की भाषा में अनसेक्योर्ड लोन्स भी कहा जाता है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। नंबर 3, इंस्टेंट अप्रूवल एंड मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपके पास आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, बस आपको मिल गया क्रेडिट कार्ड, समझ लो। नंबर 4, नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब आपको अगर लोन दी जा रही है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके कार्ड पे 50,000 की लिमिट है तो आपको जो 50,000 कहाँ पे खर्च करना है कोई बैंक आपको कुछ नहीं कहेगी, आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। और ये चीज़ होम लोन और कार लोन पे एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि वहाँ पे आप कंट्रोल में होते हो कि आपको ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या फिर किस चीज़ के लिए आपने लोन उठाई है। कंट्रोल। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% ऑफ आईफोन्स इन इंडिया आर बेस्ड ऑन EMI, और जिसकी वजह से एप्पल की सेल्स 34% तक बढ़ी है इंडिया में सिर्फ। वरना तुम खुद सोचो कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम 1,72,000 पर ईयर हो, हाउ कैन एप्पल सेल देयर प्रोडक्ट्स इन क्वांटिटी ऐसे देश में। अब देखो सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड इतने बुरे हैं तो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड। अब इसमें मेरा थिंकिंग बहुत ही अलग है। क्रेडिट कार्ड आपको तभी ओन करना चाहिए जब आप में कैपेसिटी हो उसको ऑटो पे रखने की, यानी क्रेडिट कार्ड का जब बिल बनता है उसके बाद जो उनकी ड्यू डेट होती है तब आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ऑटो पे ऑन रखो और अपने आप पैसे कट जाए आपके बैंक अकाउंट में से और वो कभी बाउंस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि एक इंसान को अगर कोई भी चीज़ लेने के लिए लोन लेनी पड़े तो उससे अच्छा है कि आप उसको खरीदो ही मत। और इसीलिए शायद RBI ने भी बैन लगाया EMI ऑन 0% इंटरेस्ट पे, क्योंकि पहली चीज़ है कि वो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करती है, मतलब जिसको प्रोडक्ट नहीं भी खरीदना वो भी कैशबैक या फिर 0% EMI के चक्कर में वो खरीद लेता है। दूसरी चीज़ है कि डिस्पैरिटी इन प्राइसिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ 10,000 रुपये की है वो आप कैश में लेने जाओ तो आपको 10,000 की पड़ेगी, बट वही सेम चीज़ अगर आप कार्ड यूज़ करो तो आपको 1,000 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा या फिर ऐसा आपको बोला जाएगा कि आपको EMI कर देंगे विथ 0% इंटरेस्ट। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि 0% इंटरेस्ट नहीं लिखा जाता, वहाँ पे लिखते हैं नो कॉस्ट EMI ताकि वो बच पाए। इवन एप्पल भी अपने प्रोडक्ट्स पे 4,000 रुपये तक का कैशबैक देती है, वो भी HDFC का कार्ड यूज़ करने पे। आज इंडिया का पर हाउस होल्ड डेब्ट इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब कई स्मार्ट लोग ये भी कहते हैं कि बैंक ने चलो 10 लोगों को क्रेडिट कार्ड चिपकाए जिसमें से 7 लोग उनके प्राइम कस्टमर है या फिर जिनसे उनकी अर्निंग होती है, तो बाकी के जो 3 है उनका क्या, मतलब उनके लिए तो फायदा ही है ना क्रेडिट कार्ड। अब देखो बात तो सही है वो 3 लोगों से बैंक्स को कोई भी फायदा नहीं होता, उल्टा उनके पैसे वो लोग यूज करते हैं 45 दिन तक। बट इसमें भी एक कैच है। अब ऐसे स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट स्कीम्स लाती है बैंक। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 है जो कि आपको ड्यू डेट से पहले भरना है, तो बैंक्स आपको कॉल करेगी, कॉल करके आपसे कहेगी कि आपका जो 50,000 का बिल है आप एक काम कीजिए, आपको ये पूरा पेमेंट मत कीजिए, आप इसको स्प्लिट कीजिए EMI में। मतलब आप सोच रहे हो आपने एक लोन उठाई 45 डेज के लिए, उसको भरने के लिए आपको EMI में स्प्लिट करवा देंगे। और कई बैंक्स इतनी चालाक होती है वो 0% इंटरेस्ट लेती है, जो EMI होता है उस पर भी 0% इंटरेस्ट लेती है। और अगर आप मना कर देते हो कि नहीं भाई मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे पास बहुत पैसे है अपने पास, मैं एक शॉट में पेमेंट कर सकता हूँ, तो बैंक्स आपसे कहेगी कि चलो ये तो अच्छी बात है आप एक शॉट में पेमेंट कर सकते हो, एक काम कीजिए हम आपको ऑफर देते हैं कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट मान लो कि 50,000 थी उसको बढ़ा के हम 80,000 कर देते हैं। आप पैसा तो दे ही रहे हो, आप हमारे प्राइम कस्टमर हो, हम फ्री में आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देंगे। अब इसमें कस्टमर भी खुश हो जाता है कि चलो क्रेडिट कार्ड पे मेरे को 50,000 की लिमिट मिल रही थी, कल मेरे को 80,000 की मिल रही है, ऐसे पैसे थोड़ी देने। बट धीरे धीरे वो आपकी परचेजिंग हैबिट को बिगाड़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी 3 दिन पहले फ़ोन आया था, बैंक का नाम रखते हैं XYZ बैंक से मेरे को फ़ोन आया था एग्जीक्यूटिव का कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मतलब कि वो एग्जीक्यूटिव मेरे को क्रेडिट कार्ड बेचने का ट्राई कर रहा था। तो मैंने फिर सुना,
मैंने फिर उनको बताया कि मेरे पास ऑलरेडी इनफ क्रेडिट कार्ड है जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते, मेरे को और एक क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, भले ही मेरे को फीस ना देनी पड़े। तो बैंक के एग्जीक्यूटिव ने मेरे को ये बताया कि एक काम कीजिए, आप हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसका इस्तेमाल दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में कीजिएगा। मतलब कि एक लोन लूँ, वो भरने के लिए मैं दूसरी लोन लूँ, और फिर वो लोन के लिए मैं तीसरी लोन लूँ, एंड दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटेडली। अब देखो, जब एग्जीक्यूटिव ऐसी बातें करेंगे तो फाइनेंशियली एजुकेट कैसे होगा देश। अब देखो, सवाल ये है कि किसको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अब देखो, मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड उस इंसान को लेना चाहिए जिसके बैंक में अच्छे खासे पैसे पड़े हो, और वो क्रेडिट कार्ड इसीलिए ले रहा है ताकि कुछ ऑफर्स आए और उनको कैशबैक मिल सके। बाकी क्रेडिट कार्ड से दूर रहो, और मिनिमम आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 2 या 3, 2 से ज़्यादा जाओ ही मत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंसान क्रेडिट कार्ड ले रहा है वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर क्रेडिट कार्ड रादर देन कार्ड कंट्रोलिंग यू।